हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 2 मई 2021 और 2 मई 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। इसी के साथ इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन डी 1 मई। इसी के साथ अभी आपका अप्रैल ख़त्म हुआ है तो अप्रैल में जो भी इम्पोर्टेंट डेज थे वो हमने डेली भी आपको बताए थे और इसी वीक में मीन्स मई के पहले ही वीक में आपको अप्रैल की इम्पोर्टेंट डे की सेपरेट वीडियो भी मिलेगी जिसमें केवल अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज आपको बताए जाते हैं ताकि आपको एक ही वीडियो के माध्यम से सभी इम्पोर्टेंट डेज मंथली मिल सकें। तो अब है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो कि 1 मई को मनाया जाता है। दुनिया भर में श्रमिकों और मजदूरों को समर्पित इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहा जाता है और 1 मई को मई दिवस भी मनाया जाता है। 1889 में अमेरिका में समाजवादी समूहों और ट्रेड यूनियनों के एक निकाय ने 1 मई को श्रमिकों के लिए एक दिन के रूप में नामित किया। यह 1886 में शिकागो में हे मार्केट के दंगों की याद में था। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस ये कब मनाए जाते हैं। ये भी आपके 1 मई को मनाए जाते हैं, ऑप्शन सी 1 मई। इस दिन 57 साल पहले महाराष्ट्र के मौजूदा राज्य का गठन किया गया था। 1960 में भारत के संसद द्वारा बम्बई के बहुभाषी राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित करने के लिए बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था और 1 मई 1960 को यह कानून लागू हुआ। तब से हम 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत राशि को 21,000 से बढ़ाकर कितने कर दी। तो पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत इस राशि को 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी, ऑप्शन बी 51,000। दिसंबर 2020 तक के भुगतान योजना के तहत पहले ही किए जा चुके हैं। वर्तमान सरकार द्वारा योजना राशि में यह दूसरी बार बढ़ोतरी है जिसमें पहले सगुन योजना का नाम बदलकर आशीर्वाद योजना किया गया था और 15,000 रुपये से बढ़ाकर राशि 21,000 रुपये कर दी गई थी। पहले जो ये आशीर्वाद योजना है इसका नाम था सगुन योजना। पहले इसमें राशि 15,000 दी जाती थी लेकिन जब इसका नाम आशीर्वाद योजना किया गया तो इसे 15,000 से बढ़ाकर 21,000 किया गया और दिसंबर 2020 तक का जो भुगतान है वो आपका पूरा हो चुका है और अब इसकी जो राशि 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी गई है। अब ये पंजाब सरकार ने की है तो पंजाब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे भारत में पंजाब यहाँ पड़ता है। ये जो आपका रेड हिस्सा दिखाया गया है ये आपका पंजाब स्टेट है जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये वहाँ के कौन है मुख्यमंत्री, और ये VP सिंह बदनौर, ये कौन है राज्यपाल पंजाब के। इसी के साथ कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें पंजाब की 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में और अंडमान और निकोबार में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक प्रमाणीकरण किया गया। तो अंडमान और निकोबार में अभी हाल ही में 14,491, ऑप्शन ए, इतने हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक प्रमाणीकरण किया गया। यह पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम प्रमाणन कार्यक्रम की बड़ी क्षेत्र प्रमाणन योजना के तहत किया गया। भारत में वर्तमान में 30 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जैविक प्रमाणीकरण के तहत पंजीकृत है। अब ये अंडमान निकोबार में किए गए तो अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ते हैं। अंडमान निकोबार आपका कहाँ पड़ता है। तो देखिए ये जो आपको यहाँ दिखाया गया है ये आपका क्या है अंडमान निकोबार। इधर की साइड ये पूरा क्या है आपका अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। वहाँ जो आपकी हाई कोर्ट लगती है वो कलकत्ता हाई कोर्ट लगती है। कुल जिलों की संख्या वहाँ पर 3 है और लोकसभा सीट अंडमान निकोबार की 1 है। इसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो हैं आपके
एडमिरल जो कि रिटायर्ड हैं देवेंद्र कुमार जोशी, ये हैं देवेंद्र कुमार जोशी। और चीफ सेक्रेटरी हैं चेतन भूषण संघी। ये चीफ सेक्रेटरी हैं, इनकी फ़ोटो नहीं मिल पाई। इसी के साथ ये जो आपको हिस्सा दिखाया गया था अंडमान निकोबार का, ये वाला हिस्सा, इसको हमने यहाँ जूमिंग में दिखाया कि आपका क्या है, अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल की लंबाई कितनी है? तो दुनिया का जो सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल है उसकी लंबाई है 516 मीटर, ऑप्शन ए। यह जो पुल है ये पुर्तगाल में शुरू किया गया और इसे 516 अरक्का कहा जाता है, क्योंकि यह 516 मीटर लंबा है और अरक्का के शहर में है, इसीलिए इसे 516 अरक्का कहा जाता है। अगुआयरे झरना और पावा घाटी को जोड़ता है। यह एक तिब्बती शैली का झूलता हुआ फल है जो स्टील के केबलों और 2 विशाल वी आकार के टावरों को समर्पित है। इसने स्विट्जरलैंड के चार्ल्स कुओन सस्पेंशन पुल से सबसे लंबे पुल का खिताब छीना है। पहले स्विट्जरलैंड में सबसे लंबा पुल था, लेकिन अब सबसे लंबा पुल दुनिया का कहाँ है? पुर्तगाल में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा बैंक नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFS में शामिल हो गया? तो NGFS में शामिल हुआ अभी भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि एक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, ऑप्शन बी। 23 अप्रैल को केंद्रीय बैंक NGNF में शामिल हो गया। 12 दिसंबर 2017 को पेरिस वन प्लेनेट शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया। NGFS केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और पर्यावरण के विकास में योगदान करने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने कोविड निदान में डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मकों पर आयात शुल्कों को कब तक माफ़ कर दिया? तो कोविड निदान में डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मकों पर जो आयात शुल्क है इसको माफ़ किया गया अक्टूबर तक, ऑप्शन सी, अक्टूबर 2021 तक। यह छूट 31 अक्टूबर 2021 तक दी गई। इस छूट के तहत नामांकित संयोजन इन्फ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक किट डी डीमर, CRP, LDH, फेरिटीन, पिरोकेल्सिन 3 और ब्लड गैस अभिकर्मिक हैं, जिनका जो आयात शुल्क है वो 31 अक्टूबर यानी 6 महीने के लिए क्या किया गया? माफ़ किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 3 रक्षा सेवाओं को आपातकालीन वित्तीय अधिकार प्रदान किए? तो 3 रक्षा सेवाओं नहीं है, ये सेनाओं होगा। 3 रक्षा सेनाओं को आपातकालीन वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए, तो ये प्रदान किए राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन डी। ये शक्तियाँ फार्मेशन कमांडरों को संगरोधी सुविधाओं, अस्पतालों को स्थापित करने और संचालित करने और खरीद, उपकरण, वस्तुओं, सामग्रियों और भंडारों की मरम्मत करने में मदद करेंगी। इन शक्तियों को शुरू में 1 मई से 31 जुलाई तक 3 महीने की अवधि के लिए विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, कमला हैरिस किस शहर में मैडम तुसाद संग्रहालय में प्रदर्शित होने वाली पहली महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनेंगी? तो यह किस शहर में बनेंगी? न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। इनकी प्रतिमा को किले की मदद से लंदन में मूर्तिकारों की टीम वर्क और मैडम तुसाद द्वारा डिजाइन किया गया है। कमला हैरिस को उसकी ऐतिहासिक उत्थान के कारण मूर्तिकार के रूप में खड़ा किया जा रहा है। मैडम तुसाद संग्रहालय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की प्रतिमा पर भी काम कर रहा है। अब अमेरिका की उपराष्ट्रपति, तो अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जिसका ये नीचे आपको क्या दिया गया? फ्लैग। वहाँ की राजधानी अमेरिका की वॉशिंगटन DC, वहाँ जो करेंसी चलती है डॉलर। प्रेसिडेंट जो बिडेन, इनकी प्रतिमा जिसके बारे में बात कर रहे थे कि इनकी प्रतिमा भी जो है बनाई जा रही है, इस पर भी कार्य चल रहा है और इनकी जो प्रतिमा वो बनाई जा चुकी है। बस वो आपको क्या हो रहा है, उसके लिए कह सकते हैं कि वहाँ पर एक मूर्ति का उद्घाटन टाइप कह सकती हैं, वो होना बाकी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में KV आनंद का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो KV आनंद थे फिल्म निर्देशन के क्षेत्र से, ऑप्शन सी। प्रख्यात तमिल निर्देशक छायाकार KV आनंद ने 30 अप्रैल 2021 को दिल का दौरा पड़ने के बाद अंतिम सांस ली। KV आनंद इंडियन सोसाइटी ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स के संस्थापक सदस्य थे
उन्होंने अयान को कन्नाडेन, मत्राण, कप्पन, अनेगन और कावन जैसी तमिल फिल्मों का निर्देशन किया था। उन्होंने जोश, नायक और रजनीकांत अभिनीत शिवाजी सहित कई फिल्मों में एक छायाकार के रूप में भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सियावे मंथफोम्बी दलामिनी जुलू का निधन हो गया, वे किस देश से थी? तो ये थी दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन डी। अब इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की जो जूलू रिजेंट क्वीन थी सियावे मंटफोवी देलमिनी जूलू, इनका निधन हो गया। वे अपने पिता किंग गुडबुल जेलीथिनी के निधन के बाद देश के सबसे बड़े जातीय समूह की अंतरिम नेता बन गई थीं। उन्हें 24 मार्च 2021 की भूमिका के लिए नियुक्त किया गया था। राजा ज्वेथली ने लगभग 50 वर्षों तक देश पर शासन किया था, जिससे वह अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले सम्राट बन गए थे। अब ये दक्षिण अफ्रीका की हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका दक्षिण अफ्रीका जो नीचे दिखाया गया। इसी के साथ जो हमने ये मैप लिया है वो हमने अपने इंडिया को कंपैरिजन करके लिया गया है कि इंडिया से दक्षिण अफ्रीका किस डायरेक्शन में पड़ता है, कितना डिस्टेंस हम समझ सकते हैं। इसी के साथ जो दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल है प्रिटोरिया या केप टाउन, वहाँ जो करेंसी चलती है साउथ अफ्रीकन रैंड। प्रेसिडेंट है वहाँ के किराइल रैमफोसा, ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और ये वहाँ के डिप्टी प्रेसिडेंट है डेविड मबूजा। और दक्षिण अफ्रीका का ये क्या है आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 40 मिलियन टन तरल ऑक्सीजन मुंबई लाने के लिए कौन से जहाज मनामा बहरीन के बंदरगाह पहुँचे? तो कौन कौन से जहाज पहुँचे? वो पहुँचे INS कोलकाता और INS तलवार, ऑप्शन ए और बी। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, ए एंड बी बोथ। भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चल रहे राष्ट्रीय मिशन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया। मिशन में लगे भारतीय नौसेना के युद्धपोत तरल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर और संबंधित चिकित्सा उपकरणों की शिपमेंट का कार्य करेंगे। 40 मिलियन टन तरल ऑक्सीजन मुंबई लाने के लिए 2 जहाज INS कोलकाता और INS तलवार मनामा बहरीन के बंदरगाह पर पहुंचे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महामारी के प्रभाव से किस देश की आधी आबादी 2022 की शुरुआत में गरीबी में रह सकती है? तो महामारी के प्रभाव से 2022 की शुरुआत में आधी आबादी म्यांमार की है जो गरीबी में रह सकती है, ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार 48.2% के करीब आदमी गरीबी में रहेंगे। विश्व बैंक ने 2021 में म्यांमार अर्थव्यवस्था में 10% संकुचन का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने बताया कि सरकार ने अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा? तो अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा, यह बताया नितिन गडकरी ने, ऑप्शन बी। सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने इंडो US पार्टनरशिप विजन समिट को संबोधित करते हुए 30 अप्रैल 2021 को यह घोषणा की। नेक्स्ट आता है कि गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व कब मनाया जाता है? तो गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन सी 1 मई। ये सिख गुरु के 9वें गुरु थे। 1621 में अमृतसर पंजाब में जन्मे श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहब के सबसे छोटे पुत्र थे। एक राजसी और निडर योद्धा माने जाने वाले वे एक आध्यात्मिक विद्वान और कवि थे, जिनके 115 भजन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हरि नारायण चौधरी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हरि नारायण चौधरी जो थे वो राजनीति के क्षेत्र से संबंधित थे, ऑप्शन डी राजनीति। ये बिहार भाजपा MLC थे और इनका निधन कोविड-19 के कारण हो गया। हरि नारायण चौधरी 2 बार नागरिक निकाय कोटे से विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। उन्होंने पहली बार 2003 में, दूसरी बार 2015 में चुनाव जीता। उन्हें 3 बार समस्तीपुर नगर परिषद चुनाव में वार्ड पार्षद चुना गया
जबकि एक बार उपसभापति का पद मिला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अमेरिकी सुविधाओं में निर्मित कोविड टीके की खुराकों का निर्यात शुरू कर दिया? तो अमेरिकी सुविधाओं में निर्मित कोविड टीके की जो खुराक है उसका निर्यात शुरू कर दिया फाइजर ने। ऑप्शन सी, फाइजर। पहले यह केवल बेल्जियम के उत्पादन संयंत्र में निर्मित टीके की खुराकों का निर्यात कर रहा था। 31 मार्च 2021 को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के समाप्त होने के बाद यह विकास हुआ है। फाइजर मैक्सिको में 10 मिलियन से अधिक खुराक की शिपिंग के बाद कोविड-19 टीके का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन अपने मंगल हेलीकॉप्टर मिशन का विस्तार करेगा? तो अपने मंगल हेलीकॉप्टर मिशन का विस्तार करेगा नासा। ऑप्शन बी, डी, नासा। इंजेन्युटी नामक ड्रोन की पहली 3 उड़ानों ने इतनी अच्छी तरह से काम किया कि अब यह एक प्रदर्शन से परिचालन चरण तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि हेलीकॉप्टर जब नासा के परसीवरेंस रोवर का समर्थन करेगा, नया चरण अगले 30 मार्टियन दिनों तक चलेगा। इंजेन्युटी की उड़ान ने दूसरे ग्रह पर पहला संचालित उड़ान के रूप में भी इतिहास बनाया है। अब नासा इसका विस्तार करेगा, तो नासा के बारे में जानते हैं। ये नासा का लोगो है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, और नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्टीव जुर्चिक। ये नासा के क्या हैं? एडमिनिस्ट्रेटर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया, वे किस दल से संबंधित थे? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन थे RJD से संबंधित। ऑप्शन ए, RJD राष्ट्रीय जनता दल। ये राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद थे जिनका कोरोना के कारण निधन हो गया। उन्हें 20 अप्रैल को कोरोना का पता चला था और वह तिहाड़ जेल में 2004 के दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। बिहार की एक अदालत ने शहाबुद्दीन को हथियार अधिनियम मामले में शामिल होने के लिए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में किस सरकार ने 31 मई तक सभी स्वास्थ्य अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी? तो अभी हाल ही में बिहार सरकार ने, ऑप्शन बी, बिहार सरकार ने 31 मई तक सभी स्वास्थ्य अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी। क्यों? क्योंकि बिहार में जो कोरोना के मामले हैं वो अधिक दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने 31 मई तक सभी विश्वविद्यालय की गर्मियों की छुट्टी का भी आदेश दे दिया। बिहार ने 30 अप्रैल को कोविड के 15,853 नए मामले दर्ज किए और यह एक दिन में दर्ज किए गए मामलों की सबसे अधिक संख्या है। अब ये छुट्टियां रद्द की हैं बिहार ने, तो बिहार के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका बिहार है और जिसकी राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये मुख्यमंत्री है, ये फागू चौहान है कौन है? राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा सीटें 16 बिहार की। इसी के साथ आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके ख़त्म होते हैं, और साथ ही साथ आज का जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि हाल ही में नौसेना के 57 सदस्यीय मेडिकल दल को कौन से शहर भेजा गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई या कोलकाता। एक ऑप्शन आपको इसमें हमें बताना है। कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना आंसर दीजिए। और कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए, तो वो बने बिमला सिंह कपूर। ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारे साथ क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए आज ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। साथ ही आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।